चेहरे पर ग्लो लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, कौन सी नेचुरल होम रेमेडीज़ हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जो रोज़ाना यूट्यूब और गूगल पर सर्च किए जाते हैं। और इन प्रश्नों का जवाब हमारे योग और आयुर्वेद में हज़ारों साल पहले दे दिया गया था। महर्षि चरक ने बताया कि जो कॉपर वाटर होता है, ताम्र जल, इसमें ऐसे औषधीय गुण होते हैं, ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत सी औषधियों में काम आ सकती हैं। इसी कॉपर वाटर को, इसी मैजिकल वाटर को आज हम यूज़ करेंगे। आप 7 दिन इसे यूज़ करके देखिएगा, जो चेहरे पर जो बदलाव आएंगे, जो रिजल्ट्स मिलेंगे, आप कहेंगे मधु जी कमाल हो गया। और इसके अलावा 2-3 और छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो आपको परमानेंट रिजल्ट देंगी। देखिए, कहते हैं ना कि जो खूबसूरती होती है वो बाहरी नहीं होती है, अंदर से जब आप स्वस्थ होते हैं तो वही स्वास्थ्य की चमक, वही दमक आपके चेहरे पर नजर आती है। तो क्या करना है, आइए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, सुबह उठते ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरे की सफाई के लिए जो केमिकल वाला फेस वॉश होता है ना, उसका प्रयोग करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो आप चेहरे पर लगा रहे हैं वो सीधा सीधा आपके खून में जा रहा है। स्किन जो है ना हमारी, वो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो जो भी आपने अपने फेस पर लगाया वो आपकी जो स्किन में छोटी छोटी कैपिलरीज है ना, जो खून की नलियाँ हैं, उनके थ्रू आपके शरीर में चला जाता है। और ये केमिकल्स आगे जाकर शरीर में हार्मोनल चेंजेस का कारण बन सकते हैं, बहुत सी बीमारियों का कारण बन सकते हैं, स्किन एलर्जीज़ का कारण बन सकते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा नेचुरल फेस वॉश बता रही हूँ, आप यूज़ कीजिएगा इसे। ये आपके चेहरे में नमी को लॉक कर देगा। स्किन ऐसी हो जाएगी कि आपके हाथ अपने चेहरे से हटेंगे नहीं, एकदम बच्चों जैसी मुलायम। और क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपके जो चेहरे पर जो समस्याएं हैं, जो दाग धब्बे हैं, उन्हें ठीक करने का भी काम करेगा। तो क्या करना है, आप एक कॉपर का बर्तन ले लीजिए। चाहे तो आप, ये मैं एक जग है मेरे पास, तो ऐसा जग है जो बाहर से स्टील का बना हुआ है, अंदर इसमें कॉपर की लेयर है। तो या तो आप ऐसा जग ले लीजिए, या आपके पास घरों में होगा भी, कॉपर का एक लोटा होता है या रामझारा होता है जिसमें टूटी सी लगी हुई होती है। रात को उसमें पानी भर के रख दीजिए। सुबह उठे, इस पानी को आपको पीना है उकड़ू बैठकर, जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस तरह से बैठें, और 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना पानी आप पी सकते हैं वो पी लीजिए। आपके पेट की सफाई अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद वो जो नुस्खा है वो हमें रात को यूज़ करना है, बाद में देखेंगे। अभी आपको क्या करना है, आप अपने चेहरे को धोइए सादा पानी से। ताज़ा पानी जो होता है, तो उससे पहले अपने मुंह में पानी भर लीजिए इस तरह से, और फिर छींटे मारकर आप अपनी आंखों को धोइए, पूरे चेहरे को धोइए अच्छे से 8-10 बार। इससे जो चेहरे में ताजगी आएगी वो तो है ही, इसके अलावा आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। अब वो फेस वॉश, आपके घर में शहद होगा, वो ले लेना है, 2 बूंद अपने हाथों में लगाइए और पूरे चेहरे पर इसे अच्छे से मसल कर मालिश कीजिए 2 मिनट, और सादा पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। बस दिन भर के लिए आपका काम हो गया, सारी गंदगी साफ हो गई और चेहरे पर जो नमी है दिन भर के लिए वो लॉक हो गई। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़, हमारे योग शास्त्र ये कहते हैं कि शरीर जब अंदर से शुद्ध होता है, जब पेट साफ होता है, तो चेहरे पर और स्किन पर कोई समस्या होने का सवाल ही नहीं होता। तो शुद्धि के लिए योग शास्त्र में 6 षटकर्म बताए हैं, उनमें से एक है कपालभाति। करने में आसान है, सांसों को बाहर छोड़ना। देखिए, हम दिन भर लेते रहते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ने पे हमारा ध्यान है ही नहीं। आप सुबह सुबह 5 मिनट ये कीजिए। क्या करना है, आराम से बैठे और
1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, यानी 1 मिनट में आप 60 बार सांसों को बाहर छोड़ देंगे। सिर्फ 5 मिनट कपालभाति करने से आपके लंग्स में, आपके ब्रेन में जो पॉल्यूशन के कारण नैनो पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं, जो सैकड़ों बीमारियों का कारण बनते हैं, उन पार्टिकल्स को खींचकर बाहर निकाल देती है ये शुद्धि क्रिया, ये कपालभाति। और कोई तरीका है ही नहीं इन गंदगी के कणों को बाहर निकालने का। ये इतने छोटे हैं कि आँख से तो दिखाई भी नहीं देते। तो शरीर की इतनी डीप लेवल पर जब क्लीनिंग होगी तो चेहरे पर तेज और ओज तो आएगा ही। इसका तो नाम ही है कपालभाति, जो आपके कपाल पर चमक ले आए, ग्लो ले आए, आपका चेहरा चांद की तरह रोशन हो जाए। एक और शुद्धि क्रिया जिसका वर्णन हमारे योग और आयुर्वेद में किया गया है, जो आपके शरीर की एक एक कोशिका से, कण कण से गंदगी को खींचकर बाहर निकाल देगी। आपको क्या करना है, नारियल तेल ले लीजिए। और अगर आपको टेस्ट का कोई इशू नहीं है, देखिए मैं तो कई बार तिल का तेल भी यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल भी यूज़ करती हूँ। जिन्हें टेस्ट से थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लीजिए, जो कोल्ड कंप्रेस्ड वाला जो होता है, उसे अपने मुंह में भरिए और 10 मिनट इसे अपने पूरे मुंह में घुमाइए, जैसे हम कुल्ला करते हैं। इस तेल को दांतों के बीच में से निकालिए, यानी मुंह के कोने कोने में इस तेल को आपको पहुंचाना है। अब आश्चर्य की बात देखिए कि हम इस तेल को मुंह में घुमा रहे हैं, लेकिन इसका असर आपके शरीर के एक एक अंग पर पड़ेगा। पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। आप पढ़िएगा इसके बारे में कि जीभ से होते हुए कोई भी चीज़ डायरेक्ट हमारे ब्लड फ्लो में चली जाती है। तो उसी तरह से शरीर की सारी गंदगी आपके मुंह में इस तेल में आ जाएगी। 10 मिनट बाद आप इस तेल को थूक दीजिए और सादा पानी से कुल्ला कर लीजिए। मुंह की सफाई भी हो गई, दांतों में चमक भी आएगी, दांतों से जुड़ी जो समस्याएं वो भी दूर होंगी और चेहरे पर एक तरह से फेस योगा हो गया आपका। एक लुनाई सी नज़र आएगी आपको पहले ही दिन। करके देखिए आप इसे, मैं तो रोज़ाना करती हूँ। शुद्धि हो गई हमारी। अब जब किसी व्यक्ति की शादी होती है ना, तो वो ये चाहता है कि मैं बेस्ट दिखूं, सबसे बढ़िया ग्लोइंग स्किन हमें उसी दिन चाहिए होती है। तो इसके लिए हमारे यहाँ क्या परंपरा थी कि उबटन किया जाता था। हल्दी का उबटन करते थे, चंदन का उबटन करते थे, लेकिन आज हम उसे भूल गए हैं। तो उबटन के लिए हमें शादी का वेट नहीं करना है, और जिनकी शादी हो गई है वो उबटन करना बंद ना करें। तो आप रोज़ाना सिर्फ चुटकी भर हल्दी, बेसन, इसे दही में मिलाकर या दूध में मिलाकर अपने चेहरे पर अगर लगा लें तो आप देखिए किसी क्रीम की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सफाई भी होगी, चेहरे में कसावट भी आएगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और एक और नुस्खा जो शायद मैंने पहले भी आपको बताया होगा, मसूर की दाल का नुस्खा, जो कैसे भी जिद्दी दाग हो ना आपके चेहरे पे, उन्हें साफ करने की ताकत रखता है। तो क्या करना है, आप या तो मसूर की दाल को ऐसे ही सूखे ही पहले कपड़े से पोंछ लीजिए और उसका एक पाउडर बना लीजिए। अब जब भी आपको इसे यूज़ करना है, कच्चे दूध में इसका पेस्ट बना लीजिए और चेहरे पर लगाइए आप, और 10 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये जो कमाल करेगा ना, मेरे तो चेहरे पर जब मैं 10th क्लास में थी चेचक के दाग हो गए थे, चिकन पॉक्स हुआ था मुझे और उसके धब्बे रह गए थे। वो धब्बे भी साफ़ हो गए थे इस मसूर की दाल से। तो आप भी इसे ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और एक जो चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसमें स्किन के साथ साथ बालों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक मुद्रा है जिसे कहते हैं हेयर रीग्रोथ मुद्रा। इसका आपके बालों पर, आपकी स्किन पर बहुत ही कमाल का असर आता है। कैसे करनी है इस मुद्रा को, आपकी जो ये रिंग फिंगर है इसे और अंगूठे की टिप को इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, पास से देख लीजिए ये, और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। ये बन गई पृथ्वी मुद्रा। दोनों हाथों से मुद्रा बनानी है, क्योंकि
लेफ्ट हैंड से जो हम मुद्रा बनाते हैं उसका असर आपके ब्रेन के राइट पार्ट पर होता है, शरीर के राइट पार्ट पर होता है, और राइट हैंड से बनाई गई मुद्रा का असर लेफ्ट पार्ट पर होता है। तो दोनों हाथों से मुद्रा बनाई और आराम से आप बैठ जाइए। चाहे तो आप वो जो फेस पैक वगैरह लगाते हैं ना जिस वक्त, उस समय लेटे लेटे भी आप मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो आराम से आपकी आंखें बंद हैं, आंखों पर ककड़ी वकड़ी रख लीजिए और ये हाथों से मुद्रा लगाकर आप लेट जाइए। लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुद्रा के असर को महसूस कीजिए। जितना ध्यान आपका मुद्रा में होगा ना, उतने बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। चेहरे पर चमक आएगी, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, और जो लोग बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं उनका वज़न भी बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। शरीर में एक तरह की मजबूती आती है, क्योंकि हमारा शरीर बना किससे है? मिट्टी से बना है ना, पृथ्वी तत्व से। तो इस पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने का काम करती है ये मुद्रा। और मैंने बताया ना, शरीर मिट्टी से बना है, तो जितना आप मिट्टी से जुड़ेंगे उतना आप साफ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे। तो शरीर की सफाई के लिए जो मुल्तानी मिट्टी है, आपके घर में होगी भी, छोटा सा टुकड़ा है, 2 रुपए का आ जाएगा, लेकिन उसके जो फ़ायदे हैं ना, उसे आप चाहें तो दूध में मिलाकर लगाइए, चाहे तो आप उसे चंदन के साथ मिक्स करके लगाइए, दही के साथ लगाइए। ये आपके शरीर की शुद्धि करने का काम करती है। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय है मुल्तानी मिट्टी। शरीर में अगर बहुत ज़्यादा खुश्की है तो एक जो दूसरा नुस्खा है वो मैं आपको बता देती हूँ। नारियल तेल हम सभी के घर में होता है। इस नारियल तेल में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि इसमें लॉरिक एसिड होता है ना, ये आपके शरीर को नमी देता है, मॉइस्चराइज करता है और शुद्धि करता है। आपकी स्किन के जो पोर्स हैं उनके अंदर जाके शुद्धि करता है, त्वचा में कसावट लाता है, त्वचा को मुलायम बनाता है। तो नारियल तेल के असर को 100 गुना बढ़ा देता है ये छोटा सा पत्थर, जिसे हम कहते हैं फिटकरी या एलम। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं और उस पाउडर को नारियल तेल में मिक्स कर लेते हैं। जैसे आपने 2 चम्मच नारियल तेल लिया, उसमें चुटकी भर ये फिटकरी का पाउडर डाल दीजिए। पाउडर एकदम बारीक होना चाहिए, वरना आपकी स्किन पे रैशेज आ जाएंगे। तो मैं पाउडर नहीं बनाती, मैं क्या करती हूँ, 2 चम्मच नारियल तेल लिया, उसमें इस फिटकरी को मैं रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, और बस आपका मैजिकल ऑयल रेडी है। उस ऑयल से आप अपने चेहरे की मसाज कीजिए। सुबह करें, दिन में करें, शाम को करें, जब आपको टाइम मिलता है। और साथ में 2-3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, उन्हें भी आप प्रेस कर लीजिए। करें आप अभी साथ में। तो ये देखिए आपका ये फिटकरी वाला कोकोनट ऑयल, ये जो मैजिक करता है ना आपके चेहरे पर, आप गूगल कीजिएगा इसके बारे में। थोड़ा सा तेल लिया अपने हाथों में और अपने पूरे चेहरे पर इसे लगा दीजिए, फोरहेड पर, गालों पर और गर्दन पर। गर्दन को नहीं भूलना है हमें कभी भी। और जो मैं बता रही हूँ आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, क्या करना है, ये जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्र जो होता है, थर्ड आई जो होता है, यहाँ पर 1-1, 2-2 मिनट आपको मसाज करनी है। इसका सीधा असर आपकी मास्टर ग्लैंड पर पड़ेगा। तो मास्टर ग्लैंड जब एक्टिवेट हो जाएगी तो शरीर में हॉर्मोन्स में बैलेंस रहने लगेगा, और हार्मोनल इम्बैलेंस स्किन में बहुत सी समस्याओं का कारण हो जाता है। तो एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ये तेल आपने लगाया हुआ है, यहाँ से शुरू कीजिए और कानों तक इस तरह से हल्का सा दबाव देते हुए ये दूसरा पॉइंट आपको एक्टिवेट करना है। तीसरा पॉइंट, नाक से शुरू करें, कानों तक हल्का सा दबाव देते हुए। इस वक्त आप चाहें तो लंबी गहरी सांसें लेते रहें। देखिए कई बार क्या होता है, रात भर सोने के बाद हमारे फेस पर फ्लूइड जमा हो जाता है, जो लिम्फेटिक जो फ्लूइड है ना वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसे डिटॉक्स करने का भी काम करती है ये मसाज। तीसरा, अपने होठों के ऊपर, यहाँ से और कानों तक इस तरह से कर लीजिए। नाइस। नेक्स्ट,
यहाँ जो आपके होंठ हैं, होंठ के दोनों कॉर्नर हैं, यहाँ से शुरू कीजिए और कानों तक। कर रहे हैं ना आप अभी साथ में? सीख लीजिए, फिर आप जब मर्जी कीजिए इसे। तो नारियल तेल जो है ये एकदम नेचुरल चीज़ है, प्रकृति ने हमें ऐसा उपहार दिया है। कितना पवित्र है ये कि इसका प्रयोग पूजा में किया जाता है नारियल का। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपकी ये चिन, बीच से शुरू करके कानों तक। डबल चिन की समस्या आपको नहीं होगी और ये जो तेल है इसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। और लास्ट में गर्दन। आप स्किन से अगर प्यार करते हैं ना, उसको अगर डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आप नारियल पानी पीना शुरू कर दीजिए। नारियल पानी आपके पेट को एकदम कूल रखेगा। एल्कलाइन वाटर है, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपके खून में जो गंदगी है उसे डिटॉक्स करेगा ये, और चेहरे पर जो ग्लो आएगा आप पी के देखिएगा। कुछ लोग तो नारियल पानी से अपना चेहरा भी धोते हैं, तो उतना नहीं हमें करना है, आप तो पीना शुरू कर दीजिए। जो इंटरनली जो वर्क करेगा ना वो अपने आप हमारे चेहरे पर नज़र आएगा। और यहाँ से शुरू करके ये नीचे आए और यहाँ ये जो बोन होती है ना यहाँ पर, यहाँ से शुरू कीजिए, नीचे आए और ये, तो हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी क्लीन होगा। कितना टाइम लगा? 2 मिनट भी नहीं लगे हमें, और बढ़िया सा हमारा ब्यूटी रूटीन हो गया। अब इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगी कि जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो फिटकरी की मात्रा कम रखेंगे, और जिनकी स्किन ऑयली है वो फिटकरी की मात्रा थोड़ी बढ़ा देंगे। तो फिटकरी जो होती है उसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ के कारण ये स्किन में बढ़िया सा खिंचाव लेकर आती है, और बहुत सारे गुण हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताए भी थे, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और उस वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन में उसके 5 लाख व्यूज़ हो गए। आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में मैं शेयर कर दूंगी, आप भी उसे देखिएगा। तो ये चीज़ हो गई। और अब हम देख लेते हैं वो कॉपर वाटर, जिसका आप इंतज़ार शुरू से कर रहे हैं। इस कॉपर वाटर को कैसे यूज़ करना है, तो मैंने जैसा कि बताया आपको, अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है तो ख़रीद लीजिएगा, बहुत काम आएगा। और इसमें आपको जो पानी भर के रखना है, तो फेस के लिए जब हम वो रेमेडी बनाएंगे वो पानी कम से कम 16 घंटे पुराना होना चाहिए। यानी आज अगर मैंने 10 बजे रात को इसमें पानी भरा है तो कल कितने बजे वो मेरे लिए तैयार हो जाएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये मेरा जो पानी है ये 1 दिन पुराना है, यानी 16 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इसको। इसमें से मैं थोड़ा सा पानी लूँगी। मैंने बताया ना कि कॉपर वाले बर्तन में जब पानी रखा जाता है तो कॉपर के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो इस पानी में घुल जाते हैं ओलिगोडायनेमिक इफ़ेक्ट के कारण, और ये बन जाता है एक बढ़िया सा कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसमें जब आप नींबू डाल देते हैं, नींबू की 2 बूंदें डालिए आप इसमें, ये है मैजिकल वाटर। इसमें इतनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉपर वाटर में कि कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी में अगर पट्टी डुबाकर किसी घाव पर लगाई जाए तो वो घाव कुछ ही सेकंड में हील होना शुरू हो जाता है। तो ये मैजिक वाटर आपका तैयार है। इसे आपको लेना है और रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगा देना है। देखिए, जो हज़ारों रुपए की महंगी महंगी क्रीम आप लेकर आते हैं ना, महंगा महंगा फेशियल कराते हैं, वो ये रिज़ल्ट नहीं दे सकता जो ये 2 बूंद पानी दे देगा। अच्छे से लगा लीजिए इसको पूरे चेहरे पर थपथपाते हुए। ये साधारण पानी नहीं है, आपकी महंगी क्रीम से 100 गुना ज़्यादा असरदार है। ठीक है, ये हो गया। और टैप कर लीजिए अच्छे से, बहुत बढ़िया। इसे ऐसे ही सूखने देना है पूरी रात। ये आपके चेहरे पर लगा रहेगा पानी। आप 1-2 मिनट टैपिंग करेंगे, टैपिंग से भी हमारे
फेस में जो कोलेजन होता है, जो स्किन को जवान रखने का काम करता है, उसे बूस्ट करने का काम करता है। और टैपिंग के अलावा ये जो अभी हमने लगाया है ना तांबे का पानी, ये क्या करता है, आपके स्किन में जो सेल डिवीज़न की प्रक्रिया है उसे फास्ट कर देता है। जवानी में क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो तेज़ी से डिवाइड होती हैं, नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, इसीलिए फेस पर ग्लो नज़र आता है। लेकिन धीरे धीरे वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो उस स्लो पड़े हुए प्रोसेस को तेज़ करने का काम करेगा ये मैजिकल वाटर। तो मैंने कहा ना कि उम्र हमारी बढ़ती जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं ग्रेसफुल एजिंग। तो आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, इन्हें रोज़ाना कीजिए। कभी कोई एक चीज़ कर ली, कभी दूसरी चीज़ कर ली, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको करना है। बस ये लग गया आपके चेहरे पर, अब आराम से आप सो जाइए। सुबह आपको सादा पानी से मुंह धो लेना है, वो जो मैंने बताया ना, मुंह में पानी भर के कुल्ला वो करना है, और कॉपर के वाटर को पीना है आपको, और जो गंडूश क्रिया है, वो जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो सुबह से शाम तक का ये हमारा रूटीन हो गया। ये एक दिन किया आपने, ऐसा आपको रोज़ाना करना है 7 दिन तक। अब 7 दिन हो गए इस पानी को यूज़ करते हुए। अभी भी ये तो काफ़ी बड़ा जग है, तो इसमें काफ़ी मात्रा में पानी होगा। 7वें दिन आपको क्या करना है, इस पानी को आप जिस नहाने वाली जो बाल्टी है ना, नहाने का पानी है जिसमें, उसमें डाल दीजिए और उस पानी से आप स्नान कर लीजिए। यानी पूरे शरीर पर ये मैजिक वाटर आपका आ गया है। पूरे शरीर का कायाकल्प कर देगा ये कॉपर वाटर। है ना मज़ेदार? पसंद आया आपको? पसंद आया तो इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि घर घर में ये वाली जो रेमेडी है वो यूज़ हो सके। और ये देखिए, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो योग और आयुर्वेद की हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई महंगी क्रीम नहीं लानी, और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और अंदरूनी स्तर पर काम हो रहा है। इसके अलावा फिटकरी जो मैंने बताई ना, पिछले वीडियो में बताया था कि ये कैसे आपकी हड्डियों और नसों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। ये वो वीडियो है जो मैंने बताया था ना, बहुत हिट हो गया है। आप भी इसे देखिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।